वैदिक राष्ट्र बनेगा भारत। मिला पंचभूत तत्वों को जीवित व्यक्ति जैसा इंसानी दर्जा। वैदिक पंचभूत तत्वों को न्यायालय ने माना प्राणवान जीवित व्यक्ति और दिया इंसानी स्वरूप। पंच तत्वों को मिला इंसानी दर्जा। वैदिक भारत की संरचना। पंचभूत तत्वों को न्यायालय ने माना प्राणवान। भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि वैदिक राष्ट्र बनाने की कवायद है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के स्थान पर वैदिक राष्ट्र बनाने की कवायदें न्यायालय जीवंत कर रहे हैं। जैव विविधता संरक्षण का वैदिक विकास मॉडल। यहाँ पर न्यायालय ने स्वतः पर्यावरण संरक्षण के लिए पंचभूत तत्वों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचभूत तत्वों जिसमें जल, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष समाहित है में गंगा यमुना नदी को जीवित व्यक्ति इंसानी दर्जा देने के बाद नदी, नालों, तालाबों, जंगलों और घास के मैदानों को भी इस दायरे में रखने के न्यायालय ने दिशा निर्देश पारित कर डाले हैं। गंगा और यमुना नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे चुकी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार दिनांक 31/3/2017 को एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने गंगोत्री, यमुनोत्री और अन्य ग्लेशियरों, नदी नालों, बरसाती नाले, तालाब, वायु, जंगल, घास के मैदान और झरनों को भी जीवित व्यक्ति का इंसानी दर्जा दे डाला है। आज ये सब पंचभूत तत्व हैं और उनको इंसानी दर्जा देना, उनको जीवित व्यक्ति मानना, ये भारत को वैदिक राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है। न्यायालयीन आदेश जितने भी हो रहे हैं उससे भारत वैदिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, ना कि हिंदू राष्ट्र। जैव विविधता संरक्षण का बौद्धिक विकास मॉडल। ये देखिए, भारत में पिछले 22 वर्षों से वैदिक पर्यावरण क्षेत्र में संचालित तकनीकी शोध एवं अनुसंधान किया जा रहा है और उसमें लिप्त संस्थाएं हैं जैसे बायोडायवर्सिटी क्राइसिस मैनेजमेंट, जिसका उद्देश्य जैव विविधता प्रबंधन किया जाना। दूसरी संस्था है एनर्जी क्राइसिस मैनेजमेंट, जो कि प्राकृतिक ऊर्जा की और संरक्षण की महत्ता को प्रसारित कर रही है। तीसरा देखिए, जल से संबंधित जुड़ी हुई संस्था वर्ल्ड वाटर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये सभी संस्थाएं तकनीकी शोध अनुसंधान कर रही हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कंसोर्टियम फॉर कॉम्बेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था कार्यरत है। यहाँ पर पर्यावरण के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था प्रवर्तित की गई है और ये भी वैदिक संस्कृति, वैदिक पर्यावरण से जुड़ी तकनीकी शोध एवं अनुसंधान कर रही है। अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेंटर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी विद रूरल नीड संस्था तकनीकी शोध कर रही है। वैदिक संस्कृति में माने गए पंचभूत तत्वों में शामिल है जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष और अग्नि। हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति 5000 वर्षों से अधिक की वैदिक संस्कृति है, उसमें पंचभूत तत्वों को पूजा जाता था, जिसमें जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष और अग्नि समाहित है। वैदिक संस्कृति के काल नियंत्रक महाकाल हैं, वो भी पंच तत्वों के प्रसारक या फिर सहारक माने गए। क्या होगा? भारत वैदिक संस्कृति आधारित वैदिक राष्ट्र बनेगा तो पर्यावरण संरक्षण स्वतः हो जाएगा, पर्यावरण प्रदर्शन के कठोर कानून स्वतः लागू हो जाएंगे। साथ ही साथ आज जो हिंदू राष्ट्र बनने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उससे भी निजात मिल सकती है। भारत हिंदू राष्ट्र बनने की और बढ़ा रहा है कदम, लेकिन हमारी जो इतिहास में दर्ज जो किंवदंतियाँ हैं
भारत का जो क्षेत्रफल था वो कई राष्ट्रों, नए राष्ट्र जो विखंडित होकर बने वहाँ तक समाहित था। ये सब राष्ट्र भारत के अंदर समाहित थे। लेकिन हुआ क्या, आज संस्कृति को अगर हमने वैदिक संस्कृति के रूप में भारत को मान्यता दी और वैदिक राष्ट्र बनाया, तो आज जो वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है वो सफल होगा। साथ ही साथ वैदिक संस्कृति में पंचभूत तत्वों को संरक्षण मिलेगा, उनका प्रदूषण कम होगा और जो कानून निर्माण में बाधाएं आ रही हैं वो स्वतः समाप्त होंगी। यहाँ पर न्यायालय ने 3 चीज़ें मानी। पंचभूत तत्व जिसमें जल समाहित है, पृथ्वी समाहित है, वायु समाहित है, उसमें ये माना है, एक तो उन्होंने इसको प्राणवान माना है, जल को प्राणवान माना है, पृथ्वी को प्राणवान माना है और वायु को प्राणवान माना है। साथ ही साथ उसे इंसानी स्वरूप दिया है, उसे इंसानी जीवित इंसान का दर्जा दिया है। इसका अर्थ है कि उसको इंसानी स्वरूप दिया है और ये वैदिक संस्कृति में ही संभव है। और हमारी जो 5000 साल पुरानी वैदिक संस्कृति है वो आज जीवित रहेंगी और हम उस संस्कृति को पुनः उन प्राचीन मान्यताओं, परंपराओं और मान्यताओं को लागू कर पंचभूत तत्वों को बचा सकेंगे, जिसमें भारत की न्यायालयीन प्रणाली ने बहुत योगदान दिया है। और स्वतः कानून ऐसे बन जाएंगे जिसको लागू करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो भारत हिंदू राष्ट्र न बनकर वैदिक राष्ट्र बने और ये जितनी भी तकनीकी शोध अनुसंधान संस्थाएं हैं वो वैदिक संस्कृति, वैदिक परिपाटी को मूर्त रूप दे रही हैं और वही शोध एवं अनुसंधान के रिजल्ट सार्वजनिक कर रही है।